हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस पर स्वागत है। आपसे जानते हैं कि आज मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आया हूँ। इस जो वीडियो है इसमें 4 या 5 रिएक्शन में इम्पोर्टेंट कराऊंगा और अगली वीडियो में करा दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कमेंट करना जिसकी भी आपको दिक्कत हो कि सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे से हो नहीं रहा है, बस एक बार कमेंट और फिर पाए वीडियो, एकदम सीधा वीडियो मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 2025 के लिए है हेलो एरके तथा हेलो एरेन चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन लेके आया हूँ भाई। मोस्ट ही है, सारी ही कर लेना, जितनी कराऊंगा कर लेना। 4 या 5 वीडियो टोटल रिएक्शन की होगी, कम से कम 20 या 25 होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट है। अगर मेरे चैनल पर आओगे तो आप भी 20 या 25 वीडियो देख लेना, वही 20 या 25 रिएक्शन कर लेना कंप्लीट, और समझ लो कि रिएक्शन से काम छुटकारा मिल गया। और सारी ट्रिक के माध्यम से मिलेगी, कोई भी नहीं कि डायरेक्ट ट्रिक मिलेगी आपको उसके कि आप इतनी इजी तरीके से कर सको, कोई दिक्कत ना हो आपको। ट्रिक के माध्यम से करोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप। ठीक है फ्रेंड्स, चलो करते हैं पहली। देखिए, और बोर्ड एग्जाम 2025 टारगेट आप सब जानते हैं। आज हम केमिस्ट्री के लेकर आए क्योंकि फिजिक्स की हमने 2-3 वीडियो बना ली है, इसलिए मैं केमिस्ट्री के लेकर आया हूँ। देखिए प्रथम क्या है, वुड्स अभिक्रिया। क्या है वुड्स अभिक्रिया, पहले हम शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे वुड्स अभिक्रिया। अब देखिए वुड्स अभिक्रिया, आप देखिए एक मेथिल क्लोराइड लिया हमने, ठीक है जी। थ्योरी हम सबसे बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसका जो होता है डेरिवेशन करेंगे। पहले मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस या सोडियम के साथ 2Na प्लस, फिर मेथिल क्लोराइड के साथ CH3 ले लिया। अब किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, बस ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। अब देखिए हमारा क्या कॉमन आ गया, 2Na 2Cl है और 2 ये है यहाँ पे, तो 2NaCl CH3 एथेन ये बन गया, तो बना देते हैं एथेन CH3 प्लस 2NaCl। ये देखिए कुछ कहना पड़ा, वुड्स अभिक्रिया आपकी कंप्लीट। भाई जी लो कंप्लीट। अब हमें लिखना क्या है, जब हम किसी मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं, सिंपल सा लिखना है बस, आपको कुछ भी नहीं कहना, ये लिखना है और आ जाना है। मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, आप लिख लेना, या मैं लिख के दिखाऊँ तो आप बता देना, कमेंट कर देना। चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये लीजिए। जब हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं, सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए आपको ये सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर के साथ करते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है जिन पे IUPAC नेम नहीं बनाने आते, इसे सर हम क्या लिखे। अब हम तो लिख देंगे हम सूक्ष्म ईथर के साथ करते हैं तो हमें एथेन तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आप सबके लिए एक ट्रिक यहीं पे बता देता हूँ। जब हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करते हैं, सॉरी साथ नहीं करते हैं, उपस्थिति होगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उपस्थिति में करते हैं तो हमें, अब आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ से देख लेनी है, वुड्स अभिक्रिया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है सर, वुड्स अभिक्रिया प्राप्त होती है, बस सिंपल से लिखना है आपको, वुड्स अभिक्रिया प्राप्त होती है। ये लीजिए हमारी वुड्स अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी इजी तरीके से मैंने ये लीजिए देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें क्या फंडा है सर, भाई इसमें सबसे इजी है फंडा। आपने फिटिंग अभिक्रिया किस तरह पढ़ी, ये तो आपने सर मेथिल क्लोराइड लिया। अब देखिए इसमें हमें पहले एक क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन सभी ने पढ़ा होगा भाई, क्लोरोबेंजीन कैसा होता है सबको बताइए।
क्लोरोबेंजीन। यस सर, बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस Cl और CH3। बस हमने क्या चेंज किया, अब आप ही बताइए। हमने इसमें ये चेंज किया सर। भाई देखिए, हमने इसमें CH3 की जगह बेंजीन ले लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे बेंजीन हो गया। बस एक चेंज और पूरा आंसर आपका हैं सर, पूरा आंसर हो गया हमारा। अब देखिए कैसे हो गया भाई, यही तो ट्रिक है। यहाँ एक बेंजीन लिया, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl है, प्लस 2Na, यहाँ भी 2Na, यहाँ पे भी CH3 Cl, इस तरह ही है। इसे ले लिया हमने इस तरह, गोल गहरा बना लो। यस सर, बन गया। तो हमारा क्या आ गया, Cl 2NaCl बाहर आ गया। और किसकी उपस्थिति में करना है सर? भाई जो आपने अभी क्या शुष्क हीटर की, ये लीजिए, जिसकी आपने इसकी उपस्थिति में। बस भाई आपको तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको ये जोड़ना है और लिख देना है। ये तो सभी पे आती होगी भाई, 2NaCl सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे खाली CH3 और बेंजीन बचा आपके सामने, तो बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं CH3 प्लस 2NaCl। ये लीजिए, बन गई हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अच्छे सर, हम तो डरते थे कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कितनी बड़ी होगी। अब देखिए कितने इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताइए है ना आपको। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे बेंजीन और पूरा सेम। चलो अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है सर? अब भाई देखते हैं। अब हम लिखेंगे, जब हम बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ, क्या लिखेंगे, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? नो सर। इससे इजी कहीं मिलेगी? नो सर। चलो तो अब तीसरी देखते हैं, तीसरी कौन सी रिएक्शन है सर? चलो भाई तीसरी दिखा देते हैं आपको, कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग रिएक्शन। ये देखिए फिटिंग रिएक्शन। अब सर इसमें क्या होगा? अब भैया जी कुछ भी नहीं है, ये देखिए आप ऊपर कैसी की, ये यहाँ पे एक, अब देखिए एक बेंजीन बना लेते हैं। यस सर, बना लिया सर। और इसमें Cl भी लगा देते हैं, प्लस इसमें 2Na, तो यहाँ पे भी हम 2Na लिख देते हैं, 2Na। यस सर, प्लस फिर एक बेंजीन लगा देते हैं, एक बेंजीन Cl से, और फिर शुष्क ईथर लिख देते हैं। यस सर। बस सर इसमें हमने एक बेंजीन लगाया, इसमें 2 लगा दिया। क्या चल रहा है सर? भैया यही तो है ट्रिक। Cl निकाल लो, इसमें बेंजीन बचिया, तो ये क्या हो गया, डाइफिनल। जोड़ दो इसे, तो डाइफिनल बना देते हैं पहले हम। डाइफिनल प्लस 2NaCl। सर ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी ईजी तरीके से। भाई आपको मैंने सिखाई एक रिएक्शन, और उसके माध्यम से आपने कितनी की रिएक्शन? सर 3 रिएक्शन कर दी हमने। इसमें शुरू से देखते हैं। इसमें हमने एक भी नहीं वो लगाया बेंजीन, इसमें खाली हमने मेथिल क्लोराइड लिया। यहाँ पे भी मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ क्रिया अभिक्रिया प्राप्त हो गया सर हमें फिटिंग वुड्स अभिक्रिया। अब वुड्स फिटिंग में सर हमने एक बेंजीन लिया और कर दिया सेम ऊपर की तरह। इससे हमें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया प्राप्त हो गई। और फिटिंग अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए हमने एक बेंजीन लिया, हमने 2 बेंजीन लिए, 2 1 2, और इससे हमें प्राप्त हो गई फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें कैसे लिखेंगे सर? देखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाइफेनल प्राप्त होता है, या आप करते हैं सीधा फिटिंग अभिक्रिया प्राप्त होती है। बस कुछ करना पड़ा आपको? नहीं करना पड़ा। आई होप आपको कुछ नहीं करना पड़ा होगा। अब देखिए चौथी रिएक्शन देख लीजिए भाई, इतनी ईजी रिएक्शन कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, चौथी रिएक्शन है हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन। अब सर इस हुंस-डीकर को कैसे करें? भाई है तो सिंपल पर थोड़ी सी टफ सी है। चलो करते हैं पहले। C2H5 COOAG
इसे क्या बोलते हैं हम? सिल्वर प्रोपेनेट। लिख देता हूँ, सिल्वर प्रोपेनेट प्लस Br2 के साथ ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफॉर्म CCl4 के साथ गर्म करने पर, ये गर्म का चिन्ह दर्शाता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम सिल्वर प्रोपेनेट को Br2 यानी ब्रोमाइड के साथ करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है C2H5Br प्लस AgBr, फिर प्लस AgBr, एक Br इसमें हो गया, एक Br इसमें हो गया, Br खत्म, Ag C2 हो गया हमारा, ये भी खाली COO बचा हमारा। तो अब इसे हम लिखेंगे CO2। समझ गए? कहीं भी हमने कोई फालतू लिखा नहीं लिखा। देखिए एक बार और बता देता हूँ, सिल्वर प्रोपेनेट की ब्रोमाइड के साथ CCl4 के साथ गर्म करने पर C2H5 यहाँ लिखा, एक Br यहाँ लिख दिया, बन गया क्या? बन गया यो एथेन ब्रोमाइड। ठीक है, फिर क्या किया? AgBr हो गया है एक, ये क्या बन गया? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फिर CO2, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड सबको ही पता है। अब सर इसकी अभिक्रिया कैसे लिखेंगे हम? इसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे कि हमें हिंदी में भी लिखना है? अब देखिए भाई, इसे तो आपको याद ही करना होगा क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसके लिए मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं हिंदी आप इसकी। वसा अम्ल के सिल्वर वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आप यह समझ गए होंगे। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी CCl4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे एल्किल क्लोराइड लिखा है मैंने, आप Br की जगह Cl भी ले सकते हैं, इस Br की जगह Cl2 भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप Cl2 लेंगे तो एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, अन्यथा एल्किल ब्रोमाइड है। एल्किल, या देखो मैंने लिखा है ना, या ब्रोमाइड प्राप्त होता है, या अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने आपको ये रिएक्शन, 4 रिएक्शन सिखाई है और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने 3 रिएक्शन आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाई है, क्योंकि इन तीनों रिएक्शन की एक शॉर्ट ट्रिक थी और कुछ और अभिक्रियाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर से रिलेटेड, उनकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक है भाई, बहुत शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, मैंने खुद बनाई है ये शॉर्ट ट्रिक, और बच्चों के लिए मैं और आसान करूंगा इन शॉर्ट ट्रिकों के, जो आप इन्हें देखते ही आपके दिमाग में आ जाए, हाँ ये तो वो वाली है, ये तो वुड्स है, ये तो हुंस-डीकर है,
और ये तो डजन है, फिटिंग है, बहुत सारी, ये तो आयोडोफॉर्म है, बहुत सारी अभिक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए जल्द से कमेंट कीजिए हमारे चैनल को लिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो ऐसी ही रिएक्शन और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चाहिए तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, आपको ये जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।